तो भारतीय सेना आज कोरोना कर्मवीरों का सम्मान कर रही है। कोरोना कर्मवीरों के जो प्रयास लगातार कोरोना की इस जंग में किए जा रहे हैं, उनको सलाम आज भारतीय सेना कर रही है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं और जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर फाइटर जेट्स ने भरी और एसएमएस अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पर पुष्प वर्षा की गई। और ये विधानसभा के ऊपर फाइटर जेट्स तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जयपुर की विधानसभा की ये तस्वीरें जहां पर फाइटर जेट्स विधानसभा के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। तो कुछ ही देर पहले हमने आपको जयपुर के एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें दिखाई और अब विधानसभा की ये तस्वीरें। तो सेना के तीनों अंग इस प्रयास में आज जुटे हुए हैं। कोरोना कर्मवीरों का सम्मान आज सेना की तीनों टुकड़ियों द्वारा किया जा रहा है और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ ही देर पहले एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें सामने आई जहां पर कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया गया, पुष्प वर्षा की गई थी। और ये तस्वीर विधानसभा से जहां पर फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। तो एसएमएस अस्पताल में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे और वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कोरोना कर्मवीर जो है उनका उत्साहवर्धन होता है, क्या कहेंगे? नहीं, जाहिर तौर पर एक लॉकडाउन का हम तीसरा चरण देख रहे हैं और बहुत थकाने वाली प्रक्रिया है लॉकडाउन का पालन करवाना। और ऐसे में जो कोरोना के जो मरीज हैं उनके लिए वो तमाम काम करना जो उनकी जान बचाने के लिए जरूरी है। और ये सारा दारोमदार, ये सारा जिम्मा जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के कर्मवीर हैं, उनके कंधों पर है। चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग कर्मी हो, पुलिस है, प्रशासन के तमाम लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, ये लोग बिल्कुल फ्रंट में आकर काम कर रहे हैं। और उन लोगों का उत्साह बढ़ाना अलग अलग वक्त में बहुत जरूरी है और उनके काम को नमन करना जरूरी है। उनके प्रति जो सद्भावना है लोगों की, उसका इजहार जरूरी है। आमतौर पर पहले 2 आयोजन हुए हैं जिसमें देश के तमाम लोगों ने थालियां बजाई हैं या दिए जलाए हैं, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना उस रूप में नहीं हो पाई है। कई जगह ऐसी शिकायतें भी आई हैं। हालांकि पूरा देश है वो एक हुआ ऐसे आयोजन से। ऐसे में अब ये जो नया तरीका है वाकई वो एक बहुत महत्वपूर्ण उस लिहाज से है कि भारतीय सेना पूरे देश भर के अंदर कोई सम्मानित संगठन सबसे ज्यादा देश के अंदर है, उन सम्मानित संगठनों में भारतीय सेना का नाम है। अगर भारतीय सेना कोई पहल करती है तो अपने आप में लोगों की मन की जो भावना है, दिल की भावनाएं हैं, उसका ही प्रतिबिंब होता है। अब भारतीय सेना जिस रूप में कच्छ, केरल से लेकर और लद्दाख से लेकर और तिरुवनंतपुरम केरल तक ये पूरा जो मार्च पास्ट करेगी, फ्लाई पास्ट करेगी पूरे देश भर के अंदर, और तमाम जो बड़े संस्थान हैं मेडिकल के, वहां पर फूल बरसाए जाएंगे। पुलिस स्मारक है, वहां पर माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। पुलिस वॉर मेमोरियल है, उसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जगह जगह पर। तो ये दर्शाता है कि जो लोग हैं कोरोना कर्मवीर हैं, वो अपनी सेवा जिस रूप में दे रहे हैं, एक तो कोरोना की चुनौती है, दूसरा लोगों को समझाना बड़ी चुनौती है। हमने देखा कि कई जगह पर कोरोना कर्मवीरों पर हमले हुए हैं और इसके बावजूद भी लगातार अपनी ड्यूटी को निभाना ये आसान नहीं होता। एक तो संक्रमण का खतरा, कई डॉक्टर्स हैं उन्होंने जान गंवाई है, कई नर्सिंग कर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और इस तरह का जो भीषण संक्रमण है, उन स्थितियों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वाकई वो सलाम के काबिल हैं और सेना के जरिए ये सलाम पहुंचाया है जाने की कोशिश की जा रही है तमाम लोगों तक और अपने आप में महत्वपूर्ण है। अपने आप में ये यादगार पल है जो भी इस दौर के अंदर लोग देख रहे हैं। इन लोगों के समर्पण की जो कहानियां हैं वो आने वाले दिनों तक, कई सालों तक सुनाई जाएगी और इतिहास का हिस्सा होगा। जब भी जिक्र होगा कि कोरोना जैसी बीमारी के अंदर हम कैसे, आज नहीं तो कल ये संक्रमण का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने कमान संभाली आगे आकर, वो वाकई जिंदगी भर ताउम्र दिलों के अंदर वो छाप है वो छोड़ गए हैं। इस पीढ़ी के लिए हमेशा यादगार वो लोग रहेंगे जिन लोगों ने इस वक्त में काम किया है, जिन लोगों ने इस वक्त में मानवता की मदद की है। जय श्री।
जी, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना द्वारा कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया जा रहा है। इससे पहले आम लोग ही कोरोना कर्मवीरों का सम्मान कर रहे थे, तो इससे आम लोगों में किस तरह का नजरिया बदलेगा? नहीं, देखिए, सेना की भूमिका अपने आप में, मैंने वही कहा कि सेना का सम्मान क्यों किया जाता है। सेना ने हमेशा देश को संकट से बचाया है। सेना ने हमेशा युद्ध के अंदर फ्रंट पर आकर अपनी लड़ाई लड़ी है और देश के लोगों के मन में भाव है कि आप घर पर सुरक्षित है इसलिए हैं क्योंकि सेना के जवान हैं वो सीमा पर काम कर रहे हैं। सेना के जवान मुसीबत में हर घड़ी आपकी मदद के लिए तैयार हैं, चाहे वो युद्ध काल हो, चाहे शांति काल हो, चाहे आपदा की घड़ी हो। सेना के प्रति समर्पण है वो आम जनता के मन में अथाह है। इस राजनीतिक और लोकतांत्रिक देश के अंदर जहाँ सत्ताएं हर 5 साल में बदल जाया करती हैं, वहाँ एक ऐसी इकलौती संस्था है देश के अंदर, सेना, जो कि अपनी साख है वो कायम किए हुए है। अपनी मर्यादा, अपनी सीमाओं को कभी उस सेना ने लांघा नहीं है। हमने पड़ोसी मुल्कों के अंदर देखा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, कई बार सेना की भूमिकाएं वो उस रूप में रही हैं कि सेना है वो खुद सत्ता का हिस्सा नजर आई है। लेकिन इस देश के अंदर, भारतीय लोकतंत्र में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सेना की अपनी मर्यादा रही है, अपनी एक सीमा रही है और सीमा के बेहतर जिस रूप में काम किया है वो लोकप्रियता हासिल की है सेना ने, वो सम्मान हासिल किया है। और ऐसे संगठन का कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में उतर कर आना, इस रूप में आयोजन करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये मानिए कि सेना इस बात को अंडरलाइन कर रही है कि जो सम्मान आप हमें दे रहे हैं इस देश के अंदर, वो तमाम सम्मान कोरोना के इन तमाम कर्मवीरों को देने की जरूरत है, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो नर्सिंग कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इस पूरे संक्रमण काल में, जहां आदमी को आदमी से खतरा है। ऐसे में वो बकायदा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हैं वो चला रहे हैं, कई तरह के काम जो स्वयंसेवी संगठन है वो कर रहे हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये देश की वो छवि है जिसको हर कोई चाहेगा कि आंखों में बस कर रह जाए, हमेशा के लिए वो यादों में बस कर रह जाए। और जो कड़वाहट है कोरोना के इस संक्रमण काल के अंदर वो खत्म हो। साथ ही जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना के कर्मवीर क्या काम कर रहे हैं मानवता के लिए, इस सदी के अंदर सबसे बड़ा काम मुझे लगता है वो यही है कि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाना। और जिस काम में लोग जुटे हुए हैं उनके प्रति हमले हो रहे हैं, उनके प्रति दुर्भावना की बात है और उनको काम नहीं करने देना। ये तमाम लोग जो कर रहे हैं, छोट मोट जो भी हरकतें हो रही हैं, उनको एक तरह से उनको भी मैसेज है, पूरे देश को मैसेज है, देश एक है, सेना का सम्मान है। और जिस सम्मानित सेना के को लेकर हमें गौरव महसूस होता है हर पल हमारे दिल में, वो गौरव है वो इन कर्मवीरों को लेकर महसूस होना चाहिए। इस आयोजन का मकसद यही है और इस आयोजन को इसीलिए सभी को समर्थन देना चाहिए, इस आयोजन को इसीलिए सभी को सलाम करना चाहिए। जी विशाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।